हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवा की पाठशाला पर, जिसे आप लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, कल मैंने जो अपना वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें बताया था कि नोटिफिकेशन आज या कल में या 10 तारीख तक कभी भी आ सकता है। तो देखिए, मैंने बता भी दिया है, वीडियो में बताया भी था आपको कि 10 तारीख तक, यानी कि संडे को, मंडे को या ट्यूसडे को वीडियो सॉरी नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जो मैं सोच रही हूँ बीपीएससी के बारे में, वो एकदम होते जा रहा है। जब नोटिफिकेशन नहीं आया था इससे पहले 3 तारीख को यानी कि फॉर्म फिल करने की डेट थी, उस दिन नोटिफिकेशन नहीं आया। तब मुझे लग रहा था कि शायद सीटेट का फॉर्म आएगा, उसके बाद ये लोग अपनी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वैसा ही सेम आज भी हुआ। आज मैं सोच रही थी कि 10 तारीख तक, जब मैंने कल वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया भी था वीडियो में कि या तो सैटरडे या संडे या मंडे या ट्यूसडे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो एग्जाम की डेट है शायद वो भी बढ़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो अब हो गई है 10/11/2023, यानी कि 10 नवंबर 2023 से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। और फॉर्म फिल होने के बाद जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल होने की, वो होगी 25/11/2023, यानी कि 25 नवंबर 2023 को आपके फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाने चाहिए। फॉर्म भरने की तिथि उस दिन समाप्त हो जाएगी कि आप 25 तारीख के बाद फॉर्म नहीं भर सकते। ये तो बात रही कि कब फॉर्म फिल होंगे और कब से कब तक कौन सी डेट अंतिम डेट है, और स्टार्टिंग डेट कब है फॉर्म फिल करने की, अंतिम डेट कब है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी मैं बातें लेके आई हूँ कि एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहले क्या होता था, लैंग्वेज का अलग पेपर होता था। 2 पेपर होते थे आपके, कौन कौन से, इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे और हिंदी के क्वेश्चन आते थे। इसका एक दिन पेपर होता था, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है जीएस मिला के उसका पेपर होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, पूरा 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। बीपीएससी जो अब सेकंड ईयर में जो एग्जाम करवा रही है, उसमें 150 नंबर का आपका पेपर होगा। देखिए, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, मुझे एक क्या कहते हैं कि सूचना ये मिली है कि जो भाषा होगी, लैंग्वेज भाषा फर्स्ट में, यानी कि भाग फर्स्ट में, पिछली बार भी ऐसा था कि इंग्लिश को माना गया था, हिंदी को माना गया था, फिर बाद में जीएस और सब्जेक्ट का, यानी कि 2 पेपर बनाए गए थे। इस बार इन सबको एक ही पेपर में कर लिया है। और जो पेपर एक किया गया वो 150 नंबर का है। देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 3 भाग कर दिए, 3 पार्ट कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए, फर्स्ट में है भाषा 30 अंकों की होगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन है वो 40 अंकों का होगा। जो विषय भाग है, जिस भी स्टूडेंट ने जो भी सब्जेक्ट को चूज किया, उसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो 80 मार्क्स का होगा, 80 अंक का होगा। तो टोटल कितना हो गया, 150 हो गया। और जो क्वालिफाई करना है वो कौन सा होगा, क्वालिफाई पास करना है, कि भाषा का जो भाग है, भाग 1 भाषा का, उसे आपको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होगा। जब तक आपका वो क्वालिफाई नहीं होगा, तब तक आप इस पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा हो या जीएस में, यानी कि सामान्य अध्ययन में आपके नंबर ज्यादा हो। जब तक आप भाषा का पेपर को क्वालिफाई नहीं कर लेंगे, तब तक आपके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर ये बात की गई कि भाषा में पास होना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है, तो आपको भाषा की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। और 40 नंबर का जीएस होगा, और विषय जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे भाषा में एक विषय भी सब्जेक्ट है, वो क्या कहता है, लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी संस्कृत इंग्लिश वालों के लिए अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश संस्कृत बढ़ना है, तो 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से होंगे। सोशल साइंस वालों के लिए 80 नंबर का सोशल साइंस का पेपर होगा। साइंस और मैथ वालों के लिए साइंस और मैथ का 80 नंबर का पेपर होगा। ऐसे पेपर होगा। 6 to 8 की बात कर रही हूँ, ना कि मैं 9th और 10th और 11th और 12th की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 6 और 8 से 6 to 8 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी फिर से बता देती हूँ। आपके इस पेपर में 3 भाग कर दिए गए हैं, भाषा का, सामान्य अध्ययन का और विषय का। जो भाषा होगी वो 30 अंकों की होगी, भाषा 30 अंकों की होगी, और सामान्य अध्ययन है वो 40 अंकों का होगा। जो आपका विषय है भाग 3 80 अंक का होगा। तो अब आपको जम के तैयारी करनी होगी। देखिए, क्यों जम के तैयारी करनी होगी, वहां पे जो भाषा के क्वेश्चन थे बहुत सारे थे, इंग्लिश में भी काफी क्वेश्चन थे। तो आपको क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चनों में से काफी क्वेश्चन आते भी थे, नहीं भी आते थे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 30 अंक की तो भाषा कर दी, और इसमें भी क्वालिफाई होना कर दिया है। अब मुझे लगता है ये पेपर हार्ड होने की भी संभावना लग रही है। अगर इन्होंने 150 नंबर का पेपर कर दिया है, 150 नंबर का पेपर कर दिया है, तो मुझे लगता है ये पैटर्न थोड़ा हार्ड आने वाला है पिछली बार के जैसे। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे
है कि स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन होंगे, आप इस बात पे भी मत जाइए, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और बात बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे पीआरटी वालों के लिए भी पद आने वाले हैं। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछली बार हुई थी उसके भी कुछ 8,000 या 9,000 पद समथिंग आने वाले हैं, ठीक है। तो पीआरटी वाले बच्चे जो डीएलएड बीटीसी करे हुए हैं उनके लिए भी खुशखबरी की बात यह है कि अब आपको इस भर्ती में भी मौका दिया जा रहा है कि आप फिर से पीआरटी की तैयारी अच्छे से करें और अपना सिलेक्शन लें, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई सीटेट अपीयरिंग वालों की। देखिए मुझे लगता है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस किए जाएंगे कि आपको 90 मार्क्स की जरूरत है। कितने की? 90 मार्क्स। अदर स्टेट वालों को जरूरत है, और जो बिहार में जनरल है, जनरल वाले हैं उनको 90 की, और ओबीसी वाले हैं 82 की, और जो उससे कम है एसटी ओबीसी वाले हैं उनका जो क्राइटेरिया सीटेट वालों ने कर रखा है उसी के अनुसार आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप सीटेट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो सीटेट को क्वालिफाई किए हुए हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप जनरल में काउंट होते हैं तो आपको 90 नंबर लाने पड़ेंगे। अब किसी कारणवश आपके जो जुलाई में सीटेट हुआ है उसमें अगर आपके 90 नंबर नहीं आए तो मैं तो बस यही कहूंगी कि आप इस बार अच्छे से तैयारी करें, जम के तैयारी करें और सीटेट में 90 मार्क्स लेके आए। तो अब आप यही सोच सकते हैं कि दिसंबर में बीपीएससी अपना एग्जाम करवा लेगी, जनवरी में क्या कहते हैं जनवरी में सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। मुझे लगता है पहले भी होने की संभावना लग सकती है, अगर ये क्या कहते हैं कि इलेक्शन होने से पहले अपना एग्जाम करा ले तो मुझे लगता है कि ये लोग पहले भी एग्जाम करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, और टाइम वेस्ट करने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने कल भी बताया था 3 महीने और 4 काम। देखिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है सीटेट के लिए, और टेस्ट क्वेश्चन बनाने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, फोर्थ है आपको रिवीजन करना है। ऐसा ही आप एससीईआरटी बुक को कर सकते हैं। अगर एससीईआरटी बुक पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है तो आप अपना 1 भी मिनट खाली ना जाने दीजिए। और ये जो दिवाली का त्योहार आ रहा है उस पर भी आप समझिए अपने आप को थोड़ा सा एक कमरे में बंद कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर पाए। और यही मौका है, ये समझिए सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है नौकरी लेने का। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ऐसी कभी वैकेंसी देखने को मिलेगी कि एक साथ दो भर्ती, और वो भी इतने कम नंबरों पे जिनके 57-67 मार्क्स हैं और उनको नौकरी मिल गई है। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा कभी होने वाला है। तो बस आपसे यही गुजारिश है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जिन बच्चों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, इस नौकरी को लीजिए। समझिए कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस पेपर को देंगे, बीपीएससी पेपर को, या वो तो ये सोच ले फर्स्ट एंड लास्ट को ही मान के चलिए, तभी आपका सपना पूरा होगा। वरना मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा दोबारा मौका आएगा कि इस चांस को फर्स्ट एंड लास्ट के अलावा कोई माने। मुझे तो ऐसा लगता है फर्स्ट एंड लास्ट ही मौका है, क्योंकि हमेशा इतनी सारी वैकेंसी कभी नहीं आती, इतने कम मार्क्सों पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, बहुत ज्यादा लफड़ेबाजी होती है। क्योंकि एग्जाम कराने के बाद साल भर बाद रिजल्ट देते हैं, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। अब यहाँ पे देखिए 6 महीने के अंदर इन्होंने वैकेंसी निकाली, एग्जाम दिलवाया, रिजल्ट दिया, मेरिट बनाई और नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। अब दूसरी शिक्षक भर्ती का भी इन्होंने मौका दे दिया है। तो बस आपके लिए सुनहरा चांस है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भगवान से दुआ कीजिए हमारा मन पढ़ाई में लगा रहे और हमको ये नौकरी मिल जाए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, आपको मैंने अभी बताया है। यही बताया कि परीक्षा का विषय जो है अब 1 पेपर कर दिया, ओनली 1 पेपर होगा। सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए 1 पेपर, देखिए 2 पेपर होते हैं, 2 दिन का टाइम वेस्ट होता है, खासकर लड़कियों के साथ। महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके साथ पुरुष भी लगे रहते हैं, उनकी फैमिली भी लगी रहती है। जैसे किसी महिला का छोटा बच्चा है तो वो भी आ रहे हैं, उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं, उनके दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, और भी काफी सारी जिम्मेवारियां होती हैं जो कि महिलाओं के साथ पुरुषों को निभानी पड़ती है। और पुरुष बेचारे यही होते हैं कि वो अकेले चले जाते हैं, अकेले एग्जाम देके आ जाते हैं। लेकिन मैं तो बस यही कहती हूँ कि कुछ भी हो आपको तैयारी अच्छे से करनी है, और सीटेट में आपको 90 मार्क्स लाने हैं, तभी आप बीपीएससी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। वरना इस बार भी आपके हाथ से मौका छूट जाना है। जिन बच्चों के भी 90 मार्क्स नहीं है सीटेट में, अदर स्टेट वाले, वो फिर से सुन ले, उनको अदर स्टेट वालों को सीटेट में 90 नंबर ही लाने होंगे, तभी आप बीपीएससी एग्जाम
दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा, लेकिन उनके लिए यही क्राइटेरिया रखा जाएगा कि उनके 90 मार्क्स हों तभी आप एग्जाम देंगे। कल की वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी और आज की वीडियो में भी यही बात बता रही हूँ। बहुत से बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि मैम क्या हम सी टेट में अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे 82 मार्क्स है, हमारे 85 हैं, 86 हैं, 87 है, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखिए मेरा तो बस यही कहना है, आप नोटिफिकेशन आ जाए उसे अच्छे से रीड करिए, तब कहीं जाके अपने आप को कहीं पे सेफ मानिए। देखिए बिना नोटिफिकेशन के मैं भी ये नहीं कह सकती कि अभी आप सेफ हैं, आप हाँ 82 पे आप बीपीएससी के लिए मान्य हो जाएंगे या फिर 87 पे हो जाएंगे। देखिए मैं भी अभी ऐसी कोई गलत न्यूज नहीं देना चाहती हूँ अपने चैनल पे जिससे कि आप लोग कुछ कहें। तो बस मैं तो इतना ही कहूंगी, नोटिफिकेशन आ जाए तभी आप अपने आप को सेफ माने, खासकर अदर स्टेट वालों के लिए। देखिए अदर स्टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। इस बार बीपीएससी में जैसे कि चांस मिला है कि 82 नंबर लाने पे ही महिला अभ्यर्थियों को जनरल में काउंट किया गया, एग्जाम दिलवाया गया, नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लेकिन कल की एक न्यूज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और अभी भी कर रही है कि उनको 82 जिनके मार्क्स हैं उन्हें नॉट क्वालिफाइड कर दिया है, वो जब भी क्वालिफाई हैं जिनके 90 मार्क्स हैं। तो देखिए कल की न्यूज को देखते हुए मुझे लगता है इस बार अपीयरिंग वालों को मौका देंगे, और अपीयरिंग वालों को मौका देंगे तो उन्हें 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए इसमें भी जो विषय परीक्षा का विषय रखा गया है उसमें एक ही पेपर होगा। तो एक ही पेपर होगा, देखिए कोई एक पेपर होगा तो कोई सामान्य पेपर तो होगा नहीं, उसकी लैंग्वेज भी मुझे नहीं लगता कि सामान्य होगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से देखिए काफी यूट्यूबर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहे हैं, आपके पास घर में भी बहुत सारी बुकें होंगी, उनको पढ़िए। बस देखिए कोई भी यूट्यूबर आपको पूरी तैयारी जब भी करा सकता है जब आप पहले से प्रिपेयर हैं, जब आपने कहीं से अच्छी सारी तैयारी कर रखी है तभी। अगर आप किसी भी एग्जाम में नए नए जाते हैं तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर तो देखो आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा से ज्यादा मैराथन चला सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जब भी चीजें सेव होंगी जब आप खुद से पढ़ेंगे, खुद किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे, खुद 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे, तब कहीं जाके आप यूट्यूबर के पढ़ाई हुए को समझ पाएंगे। देखिए बिना बुक के बिना सेल्फ स्टडी के कभी भी आप यूट्यूबर की वीडियो को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए मैंने भी जब पढ़ाई की थी पहले मैंने बुक पढ़ी अच्छे से, बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने लगी, तब कहीं जाके मुझे समझ में आया था कि हाँ ये पैटर्न होता है। अब अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नॉलेज की बात की जाए तो मुझे लगता है पहले बुक उसके बाद यूट्यूब। ठीक है, ऐसा है। तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ अपनी वीडियो में कि जो इस बार परीक्षा पैटर्न रखा गया है वो 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से, लैंग्वेज का है, जीएस का है और आपके सब्जेक्ट का है। लैंग्वेज में देखिए आपने जो लैंग्वेज चूज की है उसका होगा, ठीक है, या फिर जो हिंदी इंग्लिश है दोनों है अगर वो। अब देखिए पैटर्न आ जाएगा आपको 1-2 दिन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एक पेपर का क्या पूरा पैटर्न होता है, वो दोबारा से आएगा जब मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊंगी कि भाषा में इंग्लिश को माना गया है कि संस्कृत को माना गया है कि हिंदी को माना गया है, जीएस में कितने पोर्शन है या फिर विषय में क्या बदलाव होंगे, ये सब चीजों की वीडियो मैं समय समय पर आपके लिए लेके आती रहूंगी। अब देखिए जीएस का जो पार्ट होगा वो सेकंड पार्ट होगा, विषय का जो पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट होगा। अब देखिए एक ही पेपर में 3 पार्ट हैं। अब देखिए कोई पेपर ज्यादा इजी भी नहीं होगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है आप अपनी तैयारी बिल्कुल लो लेवल की भी मत कीजिए और बिल्कुल हाई लेवल की भी मत कीजिए, जिससे कि आपका पेपर फाइट ही ना हो पाए। ऐसी तैयारी कीजिए कि आप इस एग्जाम को फाइट कर सकें। ठीक है, ये है मेरी इस वीडियो में ये बात। अब देखिए कि इसमें पीआरटी के भी कुछ पद शामिल हो सकते हैं। किसके पद शामिल हो सकते हैं? पीआरटी के भी पद शामिल हो सकते हैं। तो जो जिन बच्चों ने बीटीसी डीएलएड कर रखा है उनको भी इस बार मौका दिया जाएगा। ये उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अब देखिए मैं एक बार बता देती हूँ कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वो होगी 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरना, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 25/11/2023 को आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। ठीक है, पहले तो ऐसा था 15 दिन 13 दिन मिले थे, अब मुझे लगता है थोड़े से आपको 15 दिन फिर से मिले, 10 से लेके 25 तारीख तक समझ लिए 15 दिन फिर से मिले हैं आपको। और अपनी जितनी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन आप फॉर्म में डालते हैं तो एक एक चीज को नोट करते हुए डालते जाइए। मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको फॉर्म में क्या कहते हैं मिस्टेक सुधारने का मौका दिया जाएगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, जो भी काम करते हैं आप सोच समझ के कीजिए और सतर्क होकर कीजिए, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए। इस बार ये नौकरी हमारी है ये सोच के तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपके लिए कोई भी और नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी नई सूचना आएगी तो मैं आपके लिए बताती रहूंगी कि आने वाले टाइम में आपको कैसा फॉर्म फिल करना है, क्या चेंजेस होते रहे हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम कल। अगर आपको कोई भी और बात जाननी हो, कोई भी चीज
जाननी हो शिक्षक भर्ती संबंधी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे आज भी कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे लगता है उन लोगों को इन चीजों की जरूरत है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।